दोस्तों अंजना ओम कश्यप और जो ऑनलाइन टीचर्स है उनमें पूरी तरीके से घमासान युद्ध मच चुका है। जहां एक तरफ अंजना ओम कश्यप ने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जिसके बाद से सारे टीचर भड़क गए। उन्होंने अंजना ओम कश्यप पे टारगेट करना शुरू किया। उन्हें गोदी मीडिया से लेकर तमाम वो बातें की जा रही हैं कि आपका जो पत्रकारिता का स्तर है वो कितना गिर चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे ज्यादा जिसकी वीडियो वायरल हो रही है वो है अभिनव सर। लेकिन जो बातें अभिनव सर ने की है जरा उसका भी फैक्चुअल चेक कर लेते हैं और लाइमलाइट में रहने के लिए उन्होंने क्या क्या झूठ बोला है। चाइना एजुकेशन पे $800 बिलियन खर्च करता है और भारत सिर्फ 12। हमें करना ही नहीं लोगों को एजुकेट। तो भारत में जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों खर्च करते हैं। भारत में लगभग 8.3 लाख करोड़ से 8.5 लाख करोड़ के करीब खर्च किया जाता है, जो कि भारत के जीडीपी का 4.1% है। वहीं चाइना की जो जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन के करीब है, जहाँ पे वो अपने एजुकेशन पे 64 लाख करोड़ से लेकर 68 लाख करोड़ के करीब खर्च करता है, जो कि उसके जीडीपी का सेम वही 4% के करीब है या 4.1% के करीब आएगा। इस तरीके से अगर फैक्चुअली हम लोग देखें तो भारत की जो जीडीपी उसके हिसाब से भारत 4.1 के करीब खर्च कर रहा है और चाइना की जो जीडीपी है वो भी अपने परसेंटेज के हिसाब से सेम ही खर्च कर रहा है। तो किस हिसाब से भारत को आप कह सकते हैं कि भारत अपने यहाँ एजुकेशन पर कम खर्च कर रहा है। दूसरी बात है वहाँ सेंटर के हाथ में ही सब कुछ है कि वो कितना खर्च करता है, क्या खर्च करता है, तो आप उसके हिसाब से परसेंटेज निकालिए उसके पूरे जीडीपी का। भारत में एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिला के खर्च करते हैं। तो हमें दोनों के जो एक्सपेंडिचर है उनको काउंट करने के बाद, उनको ऐड करने के बाद फिर हमें परसेंटेज निकालना होगा। तब इस तरीके से जो फैक्चुअल बातें हैं वो सही है। दूसरे वीडियो में उन्होंने हमारे यहाँ तो 80% जनता राशन पे पल रही है और हम कहते हैं 2047 में विकसित हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2010 में इतने % जनता ही राशन पे पल रही थी? मुझे नहीं लगता कि 80% हो, इस वक्त ज्यादा है। सबसे पहली बात यह है कि भारत में 65% के करीब लोग राशन पर पल रहे हैं। 2013 में कांग्रेस सरकार ने भारत में 65% लोगों को राइट टू फूड का अधिकार दिया है। किसी भी गवर्नमेंट के पास ऐसा गुबत नहीं है कि वो इन लोगों को हटा दे। दूसरे में जब इतने साल से जो लोग पॉवर्टी में हैं उनको निकालने में दे टाइम लगेगा। आप चाह रहे हैं कि उन 14 से 15 सालों के बीच में पूरी तरीके से भारत चाइना और अमेरिका के बराबर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 में जो वैक्सीन लगाई गई है उसके वजह से लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है, जिसका प्रूफ किसी के पास नहीं है, ना इनके पास है ना किसी के पास है। इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय हमें यह देखना होगा कि आखिर स्तर किसका गिरा है। अगर मीडिया हाउसेस का स्तर गिरा है तो ये फैक्ट है, तो कोचिंग जो ऑनलाइन कोचिंग है उनका भी स्तर बहुत निचले स्तर तक आ चुका है। दिनों रात एक टीचर दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी करता है ताकि व्यूज बना रहे। टीचरों की जो 1 घंटे की क्लास में मिनिमम 20 मिनट का ही जो कंटेंट होते हैं, जो काम लायक होते हैं, उसके बाद उसमें बातचीत होती रहती है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।